गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक जितने भी 14 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपने पढ़ लिए तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो चैप्टर नंबर 1 का मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। आज मैं चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक के सारे चैप्टर्स में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो टोटल हमने 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक 89 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि रिपीटेड भी हैं और ये इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। तो ये है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ। मैं केवल क्वेश्चंस दूंगा आपको, सोल्यूशन इसका आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट फिर है ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दिस सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से कर लें। एक और क्वेश्चन है द इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के माइनस 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है। तो टोटल 89 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 89 क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने और ये क्वेश्चंस आने ही हैं पेपर में। इनको अच्छी तरह से आप रिवाइज करें, अच्छी तरह से पढ़ें इनको। और इन क्वेश्चंस का सलूशन चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम होती किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये क्वेश्चंस हैं। 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के इक्वल टू 0 इज 5/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के आल्सो फाइंड द अदर रूट। ऐसे ये क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। ये सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीटेड भी हैं और ये आपके पेपर में आने वाले भी हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस √3, √12, √27, √48। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप जरूर लगाएं, चाहे बेसिक का हो या स्टैंडर्ड का। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस। हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फिर है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स को भी देख लो आप। बीपीटी तो आती ही आती है। बीपीटी का रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है जिस पे अपन बीपीटी अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये और भी क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल्स के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को आप जरूर लगाएं। आपका एग्ज़ाम टाइम पे 10 डेज का गैप भी है। ये इन क्वेश्चंस को पहले आप नोट कर लें, उसके बाद फिर जो 10 डेज का गैप है उस पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, चाहे वो बेसिक का हो, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया हो। ये फिर आ गया आपका 7 चैप्टर। सारे क्वेश्चन
अब ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 89 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हैं जिनको आप ज़रूर सॉल्व करें। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस हैं ये। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कम क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किए हैं। टोटल 4 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं इसके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ये हैं और ये 3 क्वेश्चंस ये है, 5 क्वेश्चन टोटल हैं। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। फिर है सर्कल के क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस ये भी हैं सर्कल के। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन ये हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, 2 क्वेश्चन ये, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा एंड फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ये दोनों क्वेश्चंस। फिर आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा। एट मोस्ट क्या होता है और एटलीस्ट क्या होता है, इसमें बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एटलीस्ट और एट मोस्ट में, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को हम आपके सॉल्व कर देंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें, इनको आप पहले नोट कर लें। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आपको किसी भी